तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों, आज है दूसरा दिन क्लास 10th के उन बच्चों के लिए जिनका इस बार मैट्रिक का एग्जाम है और वो मैथ में बहुत कमजोर है। तो उन बच्चों के लिए डेली के डेली मैथ के टॉप 3 ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कि उनके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन लड़ सकता है। एकदम गारंटी है, तो गारंटी है। यानी उनको मैथ में कैसे भी अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा हैंडल हो जाता है, लेकिन मैथ में बिना सीखे हैंडल जल्दी नहीं हो पाता है। यानी अधिकांश बच्चे अगर फेल होते हैं ना, तब मैथ की वजह से होते हैं। तो अगर आप भी मैथ में कमजोर हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और अगले 30 दिन तक जरूर से जरूर देखिए। और जब भी मैं कोचिंग कराऊंगा उससे आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिएगा। यानी मैथ में वही बच्चे तेज होते हैं जो कि अच्छे से समझते हैं और समझ कर बार बार प्रैक्टिस करते हैं और वो अपने आप मैथ में तेज हो जाते हैं। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी को मैं बता दूं कि इसके पिछले वाला वीडियो में क्लास 10th के मैथ के पहला पार्ट से, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, से 3 क्वेश्चन कराया था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और वो क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में 12 पूछा गया है और पूछा जाता है और इस बार पूछा ही जाएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन भी मैं आप सभी को बताऊंगा। अगला 3 क्वेश्चन, यानी जो पहला पार्ट से मैं जो 3 क्वेश्चन बताया हूँ ना, उसी पार्ट से अगला 3 क्वेश्चन मैं फिर से बताने वाला हूँ। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए उस क्वेश्चन को समझते हैं बिना देरी किए। बच्चों, आज के टॉप 3 क्वेश्चन में से पहला एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आपको बच्चों ये अच्छा समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा की बात है। अगर समझ में ना आए तो आप लोग मतलब इससे बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा गया है और बार बार पूछा जा सकता है, यानी इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक ना? तो चलिए, इसे सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे हमको बनाना है आसान तरीका से। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि √5 एक अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है कि आखिर √5 अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक ना? तो आपको क्या करना है कि जब भी ऐसे प्रश्न दे तो आपको सबसे पहले इससे मानना है। मानना क्या है कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन इसके जस्ट उल्टा यानी अपोजिट परिमेय संख्या मानना है। ठीक ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, तो मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू कि माना कि √5 एक, इसके उल्टा यानी अपरिमेय के उल्टा होता है परिमेय। ठीक ना? यानी अ हट जाएगा। ठीक ना? यानी परिमेय हो जाएगा। ठीक ना? अपरिमेय संख्या है, यानी सॉरी परिमेय संख्या है। क्लियर? एकदम क्लियर। आज जब भी ऐसे कर देंगे, मान लेंगे, तो जो भी यहाँ पर होगा यानी √5 बाबू वो P/Q के बराबर हो जाएगा। P/Q के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पर A/B रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? यानी जो कुछ भी आप रख सकते हैं, एबीसीडी में कोई भी अच्छा रख सकते हैं। ठीक ना? तो हम यहाँ पर बाबू √5 बराबर P/Q हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग इससे बाबू √5 को परिमेय संख्या माने हैं। अब परिमेय संख्या बाबू P/Q के रूप में होता है। ठीक ना? तो √5 बराबर P/Q हो गया। और उसके बाद से यहाँ पर पोस्ट में थोड़ा सा लिख देना है कि जहां P Q पूर्णांक और अभाज्य संख्या है। ठीक है? क्लियर है? एकदम क्लियर है। ठीक ना? तो जब आप इसे √5 बराबर P/Q रख देंगे तो उसके तुरंत बाद क्या करना है कि इसके नीचे का कुछ नहीं तो क्या जी, एक है ना जी, तो तिरछा से गुना कर देंगे। तिरछा गुना का मतलब होता है कि P में 1 से गुना करेंगे और Q में √5 से गुना करेंगे। तो P में अगर 1 से गुना करेंगे तो P हो जाएगा, और √5 में अगर Q से गुना करेंगे तो √5 Q हो जाएगा। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया ना जी। इसके बाद से क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। मतलब जब इसे सिद्ध किया गया ना, तो इसके दोनों तरफ वर्ग किया गया। ठीक ना? तो इसके दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं, यानी P का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद से √5 और Q का, यानी दोनों का हम बाबू दुगो है तो हम कोष्ट कर देंगे, यानी स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। P का स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर रहेगा, लेकिन √5 Q का स्क्वायर करेंगे तो देखिए बाबू, किसी भी रूट वाला का स्क्वायर करेंगे ना, तो उसके अंदर वाला संख्या जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर मान के चलो 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। मान के चलो √3 का स्क्वायर करेंगे
तो बाबू 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो रूट नंबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और क्यू का स्क्वायर करेंगे बाबू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर क्लियर हो ना एकदम। जब भी यहाँ पे आ जाए तो आपको यहाँ पे करना है बाबू समीकरण 1, समीकरण 1 कोष्ट में लिख देना है कि यहाँ पे जो पी स्क्वायर है ना जी, यहाँ पर जो पी स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है बाबू 5 है, तो लिख देना बाबू कि यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसीलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक ना, होगा यहाँ पर लिखना। ठीक ना, एकदम क्लियर। किसी को दिक्कत है? हाँ, अब यहाँ पर समझने वाला बात है कि आखिर यहाँ पी स्क्वायर जो होएगा 5 से विभाज्य मतलब क्या, क्यों कटेगा, क्यों कटेगा? देखिए यहाँ पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो इधर होगा वही इधर होगा। 5 इधर है तो 5 यहाँ पर होगा, होगा ना जी, बिल्कुल होगा। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ 5 यहाँ पर दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं कि मान के चलो मेरे बराबर में कोई दूसरा आदमी आ गया, 2 रसगुल्ला मुझे मिला, 2 रसगुल्ला उसको मिल गया, है ना जी। मैं तो खा लिया और वो दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं मिला जी, मिला है, मैं अपने अंदर रख दूं। वैसे ही यहाँ पे 5 यहाँ पर दिख रहा है लेकिन यहाँ 5 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके भी अंदर 5 है। यानी जो भी यहाँ पर रखिएगा ना तो उसमें 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया बाबू, बराबर। अगर 5 इधर है तो 5 इधर भी जरूर होगा। अब 5 होगा तो 5 से तो आराम से कट ही जाएगा, आराम से कट जाएगा जी, आराम से कट जाएगा। ठीक ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ पे हम लोग अब P बराबर हम लोग कुछ रखते हैं, यानी P बराबर हमको क्या करना है बाबू, जो भी हम रखेंगे उसमें 5 हमको रखना है, तो रखना है। तो 5 आईबीसी में कोनो एगो अच्छा ले लो, मान के चलो यहाँ पर, मान के चलो मैं m रख दिया, ठीक ना। तो अब P बराबर 5 m रखने पर अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ आएगा तो फिर से आप देखिएगा, अच्छा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक ना, समझने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक ना, नहीं समझ आए तो आपको प्रैक्टिस करके एकदम रट्टा मार देना। ठीक ना, चलिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन। ठीक ना, चलिए, तो अब हम P बराबर 5 m रखने पे यानी रखेंगे। ठीक ना, तो जहाँ P है ना हमको वहां पे 5 m रखना है, तो P की जब हम 5 m रख दिए, स्क्वायर है तो जो भी होगा बाबू इसका स्क्वायर करेंगे। अब बराबर में 5 क्यू स्क्वायर है। चलिए स्क्वायर करते हैं, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और m का स्क्वायर तो m स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 5 क्यू स्क्वायर। अब देखिए 5 से इधर कट जाएगा जी, बिल्कुल कटेगा, तो 5 25 कट गया ना जी, यानी 5 यहाँ पर बचा, और m स्क्वायर तो m स्क्वायर, बराबर में बाबू क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर। तो सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर देख रहे हैं, इसके जैसा यहाँ पे आ गया। ठीक ना, बशर्ते यहाँ पर हम लोग P लिखे थे, अब आपको यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पर समीकरण 2 देना है। यहाँ पर समीकरण 1 है ना, तो समीकरण यहाँ पे 2 देना है और लिख देना है। आपको सेम टू सेम यही लिखना है, बस P की जगह आपको Q लिख देना। ठीक ना, क्योंकि अब इधर 5 है तो इसका मतलब है इधर भी 5 होगा, है ना जी। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्लियर, एकदम क्लियर। अब थोड़ा सा बस यहाँ पर लिख देना है, क्या लिखना है, समीकरण 1 और 2 लिख देना है, बात खत्म। तो लिखेंगे कि बाबू परंतु समीकरण, परंतु का चाहिए यहाँ लिख सकते हैं। ठीक ना, परंतु समीकरण 1, परंतु का लिखिए, यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख देना कि यहाँ समीकरण 1 और 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 में P और Q, यानी P है और Q है, ये ना जी, PQ का HCF बराबर 1 नहीं है। इसका मतलब काट दिया तो सामने बराबर में 1 नहीं है, क्यों नहीं मैं बताऊंगा। ठीक ना, चलिए, तो यहाँ पर लिख देंगे, बस यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ समीकरण 1 और 2 में यहाँ PQ की बात हुआ ना जी, तो लिख देंगे PQ का HCF बराबर 1 नहीं है, 1 नहीं है। इसलिए हमारा मानना गलत है,
इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हम मानना गलत है कि क्या माने है बाबू, तो माने है क्या बाबू, तो √5 एक परिमेय संख्या मानना है, मानना गलत है कि √5 एक आज जो परिमेय संख्या, ये नहीं माने थे जी, ये नहीं मानते हैं, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखना कि अर्थात √5 यानी कि √5 एक परिमेय संख्या माना था, जो कि गलती है। क्यों, तो वो लिखना है कि अर्थात मतलब क्या, यानी कि √5 एक का जी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बात खत्म। चलिए दोस्तों, अब इसे अच्छा से देख लीजिए, नीचे नहीं दिख रहा था लेकिन आप लोग अच्छा से देख लीजिए, अब दिखता होगा नीचे वाला जो भी लिखना है। चलिए अब अच्छा से दिख रहा होगा। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, कुछ इस तरीका से दे सकता है, जो कि बहुत ही आसान है। ये तो मात्र आप 1 या 1.5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। कैसे, चलिए आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको यहाँ पर सिर्फ आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ना जी, बिल्कुल कर चुके हैं। चलिए तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है कि सबसे पहले मानना है, ठीक ना, ठीक ना। तो यहाँ मानेंगे बाबू कि माना कि 3 प्लस √5 एक क्या है बाबू, तो परिमेय संख्या, नहीं इसके उल्टा मानना है ना जी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर, परिमेय संख्या, क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ना जी। अब क्या करना है कि आपको पता है कि परिमेय संख्या मानने के बाद इस p बटा q के बराबर रखते हैं, यानी 3 प्लस √5 बराबर p बटा q। एकदम क्लियर हो गया ना जी। हमको इतना पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको जो भी पता होगा, यानी कि √5 जो भी है ना जी, रूट में जो भी होगा समझिए कि क्या होगा बाबू, अपरिमेय होगा। क्यों, देखिए कैसे, √3 होगा तो अपरिमेय होगा, क्योंकि देखिए 3 बाहर निकल सकता है जी, नहीं निकल सकता है। √2 परिमेय क्या अपरिमेय है, अपरिमेय, क्योंकि 2 बाहर निकल सकता है जी, नहीं निकल सकता है। √7 परिमेय क्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि अंदर से बाहर नहीं निकल सकता है, निकल सकता है जी, नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट वाला जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो जो भी रूट वाला होगा उसको अकेला छोड़ना है, बाकी सबको बराबर उधर भगा देना है, ठीक ना। चलिए तो √5 बराबर हो जाएगा p बटा q। अब प्लस में 3 है ना जी, जब इधर हम भगाएंगे तो किसमें हो जाएगा वो, माइनस में हो जाएगा। आप सभी तो इतना तो पता होगा ही कि प्लस में जो रहेगा बराबर को उधर जाता है तो माइनस में जाएगा। अगर मान चलिए माइनस में होता तो उधर जाएगा तो प्लस में, यानी चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। क्लियर, एकदम क्लियर। तो हमको तो पता चल गया कि √5 ई बाबू अपरिमेय है, और जबकि ये इधर बाबू जो भी है ना वो पूर्णांक है। क्या है बाबू, पूर्णांक है, ठीक ना। तो यहाँ पर बन गया कहानी खत्म। यहाँ पर लिख सकता हूँ बाबू, अतः √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय सॉरी अपरिमेय संख्या है और जो भी इधर होगा उसको उतार देना है, यानी p बटा q -3 एक -3 पूर्णांक है। क्या वो, पूर्णांक है। क्लियर, एकदम क्लियर। यानी अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है और p बटा q -3 पूर्णांक है, ठीक ना। चूंकि क्या है बाबू, तो ये अपरिमेय है, ये पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्णांक मतलब क्या मान के परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू कि परिमेय संख्या सॉरी अपरिमेय संख्या, यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू कि अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। क्या नहीं होता बाबू, तो पूर्णांक जब आप परिमेय भी लिख सकते हैं, ठीक ना। पूर्णांक ही परिमेय होता है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या, क्लियर, परिमेय संख्या, कहानी खत्म। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू, इसीलिए आपको भाषा तो है, लिख दो बाबू, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा होगा ना, तो हमना क्या लिख रहे हैं ना, हमारा मानना गलत है, अरे बाबू क्या लिखते हैं, इसलिए हमारा मानना गलत है, मानना का मानना था ये परमेश्वर मानना था जी, मानना गलत है। अर्थात
आगे कुछ लिख सकते हैं कि हमारा मानना गलत है कि तीन प्लस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। यहाँ हम उतना कहाँ लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कि अर्थात अर्थात 3 प्लस रूट अंडर 5 एक क्या है बाबू, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कहानी खत्म। कोई भी देखिए ऐसे प्रश्न में कुछ भी रहे तो आपको देखिए जो भी रूट वाला होगा ना आपको पता चलेगा कि अपरिमेय संख्या है। पता क्या होता है, जब भी ऐसा देगा ना तो समझ लीजिएगा कि जो रूट वाला होगा वो अपरिमेय होगा। और अपरिमेय का आपको अकेला अकेला छोड़ना है, बाकी सबको खदेड़ देना है, यानी क्या करना है, भगा देना है किधर, तो वो बराबर को उधर भगा देना है। उसका सेम वही प्रोसेस लिखा जाएगा। बहुत देखिए मान के चलिए हम 7 होता था, क्या होता है, तो 7 होता है, ठीक ना, सेम वही होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा प्रश्न जान लेते हैं, सेम टू सेम इसी के जैसे। दोस्तों अगर मान के चलिए इसी के जब यानी तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, ठीक ना, मान के चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1/2 रूट अंडर 5, 1/2 रूट अंडर 5, अच्छा दिख रहा है जी, 2 रूट अंडर 5, ठीक ना। तो ये भी अपरिमेय की परिमेय है, अपरिमेय है क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट अंडर 5 क्या है जी, अपरिमेय है। चलिए रूट अंडर 5 को थोड़ा छटका देते हैं, यानी हटा देते हैं, यहाँ पर रूट अंडर 3 देते हैं, तो ये भी तो अपरिमेय है ना जी। क्लियर। तो इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, आपको मैं बता ना कि जब भी बाबू अपरिमेय आपको यहाँ पर सिद्ध करने वाला होगा, तो जो भी रूट वाला होगा तो समझिए कि वो अपरिमेय होता है। तो जब अपरिमेय होता है तो उसको अकेले छोड़ देना है, बाकी सबको भगा देना है, यानी दूर देख रहे हैं तो इसको भगा देना है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वो मानते हैं, लिखे बाबू कि माना कि 1/2 रूट अंडर 3 एक का है बाबू, एक का है जी, तो परिमेय संख्या है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा ना जी, आना चाहिए, नहीं आ रहा था आप इसे बार बार प्रैक्टिस करके आपको क्या करना है बाबू, रट्टा मार देना है, ठीक ना, क्योंकि बहुत जरूरी है। माना कि 1/2 रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। आना चाहिए समझ में, तो आना चाहिए भाई, इतना अच्छा समझ आया तो समझ में आना चाहिए। कोई भी टीचर इतना मतलब कि इतना तो नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो माना कि 1/2 रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, और जब मान लेते हैं तो आपको पता ही है कि कहा जाता है बाबू, तो बराबर में वो p/q लिखा जाता है। आप यहाँ बराबर में डाल सकते हैं, यहाँ पर p q का है पूर्णांक है और सहभाज्य से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक ना, पहले के उत्तर में जो लिखा हूँ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तीन छत्तीस गुना जब बाटा में होता तीन छत्तीस गुना कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए तो तीन छत्तीस गुना करेंगे, तो देखिए क्यू में अगर 1 से गुना करेंगे, अच्छा मान के पी में इतना इतना से गुना करेंगे तो दो रूट 3 पी हो जाएगा, और क्यू में 1 से तो क्यू हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हमको किसको अलग करना है, तो हमको रूट 3 को अलग करना है, तो रूट 3 को इधर आराम से अलग करेंगे, और क्यू है तो क्यू, अच्छा दो इधर गुने में कहा जाएगा वो बाटा में, पी इधर गुने में जी कहा जाएगा वो, तो बाटा में यानी हो जाएगा बाटा में, कोई दिक्कत है नहीं। क्या क्या किए बाबू, तो मान लीजिए 1/2 रूट 3 परिमेय थी बराबर p/q रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। p में अगर इससे गुना किए तो 2√3 p हो गया, यानी गुना में हो गया, बराबर है तो बराबर, q में 1 से गुना तो q हो गया। हमको √3 को अलग करना था तो √3 को अलग कर दिए, बाकी 2 और p तो गुने में है ना जी, आ गुना में से अगर भगाएंगे उधर तो गुना में से भागता है तो बाबू बाटा में चल जाता है, जो भी होता है बाटा में चला, तो बाटा में हो गया बाबू। सेम टू सेम वही लिख देंगे बाबू की अतः अतः यहाँ, अच्छा यहाँ वाला अतः लिख, यहाँ लिख दो, यहाँ यहाँ √3 क्या है बाबू, तो एक का जी अपरिमेय है, क्या है बाबू, तो अपरिमेय संख्या है। और जबकि इधर जो भी होगा क्या होगा बाबू, तो मान लीजिए परिमेय होगा, यानी पूर्णांक लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या जी, अपरिमेय संख्या है, और और जो भी इधर वो लिख देना है, ठीक ना, तो q/2p का जी, तो पूर्णांक है या फिर परिमेय भी लिख सकते हैं, ठीक ना, पूर्णांक है। और जब होगा तब बाबू यहाँ पर देख चूंकि यहाँ पर चूंकि दो ऊपर और एगो नीचे, ठीक ना, खत्म। और यहाँ पर लिख देना बाबू की अपरिमेय बराबर अपरिमेय अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, क्या बाबू, तो परिमेय नहीं होता है, परिमेय मतलब का पूर्णांक नहीं होता है, तो परिमेय लिख सकता है, ठीक ना, तो परिमेय नहीं होता है, ठीक ना, है नहीं, हम संख्या लिखिए, ठीक ना, संख्या देख रहे हैं, हाथ एकदम भार बोल रही है, ठीक ना। चलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है, क्लियर। इसलिए हाँ होगा क्या होगा बाबू यहाँ पे, इसलिए इसलिए क्या होगा, हमारा मानना गलत, आपको समझ गए, ठीक ना, इसलिए मानना गलत था, आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, कहानी खत्म, क्लियर, एकदम कहानी खत्म, ठीक ना। तो आपको बाबू बताना है कि रूट अंडर जो 7 है वो परिमेय की अपरिमेय, अपने साथ परिमेय अपरिमेय क्यों, क्योंकि 7 बाहर निकल नहीं सकता है, तो ये 7 अंदर रहेगा तो अपरिमेय है। तो आप इसे जरा शुद्ध शुद्ध नहीं सिद्ध करके बताइएगा कि √7 अपरिमेय संख्या कैसे है, क्लियर।
बताएगा ना, बिल्कुल बताएगा। तो बच्चों आज का ये क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा, और बढ़िया तो रहेगा ही, बढ़िया होगा भी, अब बढ़िया रहना चाहिए। अगर आपको समझ में अच्छे से आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइए, जरूर बताइएगा, ठीक है ना। बताइएगा सर समझ में अच्छे से आया है, और नहीं आया है तो आप बार बार प्रैक्टिस करके यानी इस रट्टा मार दीजिएगा बढ़िया से, कुछ तो कुछ समझ में आया होगा। अच्छा आना चाहिए भाई, कुछ का पूरा आना चाहिए भाई, पूरा दिमाग है ना भाई, दिमाग है, दिमाग तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन आपको 5 नंबर तो दिलाएगा ना जी, आराम से देगा, ठीक है ना। 2 नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं अगले क्लास में 5 तारीख को बहुत ही दमदार क्लास के साथ, वो भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी का जो भी कराऊंगा वो सब के सब इंपॉर्टेंट होगा तो होगा, क्योंकि मैं उसी के लिए करा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं कराऊं उसी में से आपका मैट्रिक एग्जाम में पूछे तो पूछे। क्लियर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक ये जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती माता। मिलते हैं अगले क्लास में।